हाय ऑल, वेलकम टू DRXVP फार्मा कंपनी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की वो दवाई के बारे में जो आजकल मार्केट में काफ़ी उपयोग की जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। तो उसका क्या नाम है, जिसका नाम पिकोलेक्स है। अब ये पिकोलेक्स में कंपोजिशन क्या होता है, इसकी यूज़ क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और ये मार्केट में कितने रेट में आपको मिल जाती है। वीडियो को आगे ले जाने से पहले हमने एक वर्ड का यूज़ किया, कॉन्स्टिपेशन। हो सकता है कि काफ़ी लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानते हो सकता है कुछ नहीं जानते हो। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज बोलते हैं। अब ये मतलब कब्ज समझ में आ रहा है। कब्ज में होता क्या है, जनरल लैंग्वेज में कहें तो लैट्रिन आने में प्रॉब्लम होती है, मतलब लैट्रिन सूख जाती है। वो किस एरिया में सूख जाती है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन उसको बोलते हैं जब कोई मरीज को लैट्रिन ओपनली मतलब रेगुलर नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है जो बाउल मोमेंट स्लो हो जाता है। अब बाउल मोमेंट स्लो हो जाता है इंटेस्टाइन में, उसको ही मतलब जो बाउल का जो मोमेंट होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। ये शायद आप जानते होंगे। और ये जो मैंने छोटी सी वीडियोस में चलाइए, देखिए इस तरीके से ये चलती है। मोमेंट इस तरीके से होता है लैट्रिन का, ठीक है। तो इसी को मतलब जब ये मोमेंट रुक जाता है, मतलब या तो स्लो हो जाता है या रुक जाता है, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। आई थिंक कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अभी हमने एक मेडिसिन की बात की है, पिकोलेक्स। अब ये पिकोलेक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए पिकोलेक्स का जो फॉर्मूला आता है वो होता है सोडियम पिकोसल्फेट। अब ये सोडियम पिकोसल्फेट है क्या, एक्चुअली ये स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। अब लैक्सेटिव होते क्या है, लैक्सेटिव वो होते हैं जो हमारे बाउल मूवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब फास्ट कर देते हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो मतलब जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको क्लीन कर देते हैं। जब वो क्लीन हो जाएगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और हमारा जो बाउल मोमेंट है, मतलब लैट्रिन का जो मोमेंट है वो रेगुलर हो जाएगा। अगर जब पेशेंट का स्टमक खाली होगा तो उसको पूरी तरीके से रिलीफ मिलेगा। तो लैक्सेटिव जो काम करता है वो कॉन्स्टिपेशन मतलब इंक्रीज द मोमेंट ऑफ बाउल इन इंटेस्टाइन, ठीक है। जब ये होगा तो पेशेंट का स्टमक खाली होगा और स्टमक खाली होगा तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा काफ़ी सारा। अब बात आती है कि मतलब कॉन्स्टिपेशन हो कैसे जाता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ पेशेंट को दवाई, जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ मेडिसिन भी कॉन्स्टिपेशन कर देती है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना। और तो ये था। चलिए, अभी हम बात करते हैं इसकी डोज की। जो हमारा पिकोलेक्स है इसकी डोज क्या है, एक्चुअली इसकी जो डोज होती है वो एडल्ट की हम डोज की बात करते हैं। तो एडल्ट की डोज होती है 5 से 10 ml, वो भी रात में सोते समय। क्योंकि रात में सोते समय क्यों लेते हैं, रात में सोते समय इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये 6 से 8 घंटे काम करने में लगा देती है। अभी हम बच्चे की बात करें तो जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको 2 से 3 ml रात में सोते समय देते हैं। अब ये वेट के हिसाब से हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। सोडियम पिकोसल्फेट या पिकोलेक्स जो ब्रांड नेम है उसका साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए, नोजिया आपको हो सकता है, स्टोमक पेन आपको हो सकता है, क्रैम्प आपको हो सकते हैं,
पेट आपका भरा भरा रह सकता है और आपको सर दर्द हो सकता है। ये थे जनरल साइड इफेक्ट। अभी आते हैं सीरियस साइड इफेक्ट। तो सीरियस साइड इफेक्ट में होता क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, ठीक है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, यूरिनेशन मतलब जो पेशाब है वो कम आने लगता है। अगर इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको होते तो आपको प्लीज़ आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं पिकोलैक्स। तो एक नाम है, पिकोलैक्स के बाद और किन किन कंपनियों का ये मतलब और किन किन ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाएगा। देखिए ये कुछ ब्रांड नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जिन नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। बस आपको जो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ओनली ऑन सोडियम पिकोसल्फेट जो इसका फॉर्मूला है। चलिए अभी हम बात करते हैं मार्केट रेट की। देखिए इसका जो मार्केट रेट है वो 65 से 80 रुपये 100 ml के लिए है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, अब जैसे हमने बताया कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए है। अब कॉन्स्टिपेशन की डोज हमने बता दी, अगर इसकी डोज ज़्यादा पेशेंट ले लेता है तो क्या होगा। अगर आप सोडियम पिकोसल्फेट या पिकोलैक्स की डोज ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका जो स्टोमक है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेगा, डायरिया आपको हो जाएगा। मतलब जो डायरिया है मतलब लैट्रिन है वो बहुत फ्रिक्वेंटली आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, जिसके कारण आपकी पूरी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और जब डिहाइड्रेशन होगा तो आपको कमजोरी आनी है, ठीक है, और ये कमजोरी मौत का कारण बन जाती है। तो इसलिए इसकी ओवरडोज ना लें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आप हर रोज इस तरीके की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।